नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं प्रमुख समाचार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 14 फरवरी को असम राज्य का दौरा करेंगे। यहां असम में मोरन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन भी करेंगे। यानी असम के इस हाईवे पर इमरजेंसी में प्लेन लैंडिंग कर पाएंगे, लड़ाकू विमान भी उतर पाएंगे और आज इस मौके पर राफेल सुखोई का भी शौर्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दुनिया भर में चल रही वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के निर्यात यानी एक्सपोर्ट में मजबूती मिली है। जुलाई सितंबर तिमाही में 8.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि आयात वृद्धि 4.5% ही रही है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल भारत में अपना छठा स्टोर खोलने जा रही है, जिसका उद्घाटन इसी महीने 26 फरवरी को होगा और एप्पल का यह नया स्टोर मुंबई के बोरीवली में खोला जाएगा। मुंबई में ये एप्पल का दूसरा स्टोर होगा और भारत में छठा स्टोर होगा ना। इसके अलावा दिल्ली में 2 और बेंगलुरु पुणे में भी एक स्टोर हैं कंपनी के। महंगाई पर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्या नई CPI सीरीज में 4% के नीचे बनी रहेगी महंगाई? BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्जियों और सोने की बढ़ती महंगाई ने पूरा गणित बदला। BOB की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। सोना चांदी के भाव पर भी खबर है दोस्तों। 2 दिन के अंदर अंदर ही चांदी 24,000 रुपए तक सस्ती हुई है और अभी 1 किलो चांदी का भाव 2,42,000 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है, जबकि सोने में भी 2,800 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली और अभी सोने का भाव 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस कंपनी अब सीधे वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगी। दावा किया जा रहा कि अमेरिका ने रिलायंस को लाइसेंस की मंजूरी दे दी है। रूस पर अब कच्चे तेल की निर्भरता कम करने की तैयारी की जा रही है। हमारे देश के संसद भवन में अभी काफी हंगामा चल रहा है और एप्स्टीन फाइल्स के विवादों के बाद अब लोकसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के लिए नारे लगाए विपक्ष ने कि हरदीप पुरी इस्तीफा दो। इन हालातों के बीच अब संसद की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तमिलनाडु में साउथ के एक्टर विजय की जो रैली थी उसमें एक समर्थक की मौत हो गई। अन्ना द्रमुक ने कहा कि TVK की रैलियों में शामिल होना तो ताबूत लेकर जाएं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो वर्तमान CM है M.K. स्टालिन, उन्होंने भी महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी योजना शुरू की है। राज्य की 1,38,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं और उन्होंने कहा कि अगर आगे हमारी सरकार फिर से बनती है तो आगे भी राज्य की महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 6 लोगों को रौंदने वाला छात्र गिरफ्तार हुआ। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करके लौट रहा था, तभी अपनी कार से 6 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में एक तो 6 साल के बच्चे की मौत भी हो गई थी। 5 अन्य लोगों की भी हालत काफी नाजुक है और अभी तो ये स्टूडेंट भी 12वीं क्लास का है। गिरफ्तार कर लिया इसको हिट एंड रन CCTV फुटेज के आधार पर। राहुल गांधी किसान संगठनों के नेताओं से मिले, बोले कि किसान हितों से समझौता नहीं होने देंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ आंदोलन पर भी ये बातचीत हुई। एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। DGCA ने सेफ्टी नियमों का पालन न करने पर यह बड़ा एक्शन लिया। जबकि आपको पता होगा एयर इंडिया के विमान में पिछले साल भी हादसा हुआ था, उसके बावजूद कंपनी अभी भी सेफ्टी रूल्स का पालन पूरी तरीके से नहीं कर रही है। कंपनी की घोर लापरवाही देखिए, 8 बार बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के विमान उड़ाया था। यही वजह कि अब DGCA ने यह बड़ा जुर्माना लगाया है। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सिलसिला हुआ खत्म। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट को भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।